फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक जो है उसमें देखेंगे हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थर्ड टॉपिक जो है उसमें देखेंगे हम आइडेंटिटीज। ओके, थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट टॉपिक हमने एक वन शॉट में कवर कर लिया है। अगर आपको इसको फिर से देखना है तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आज हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक वो ये है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इसमें देखेंगे कि एक टेबल फॉर्म करते हैं हम लोग और टोटल जितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, उनकी अलग अलग एंगल के लिए कैसे डिफरेंट वैल्यूज मिलती है और वो वैल्यूज की बेसिस पे हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में फेस करना पड़ता है। तो ये पूरा टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए चैनल पे बने रहो और देखो लास्ट तक सारे वीडियो को कि कैसे इस टेबल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज करके आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। करते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें एक टेबल फॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिसमें एंगल कहां से वेरी करता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक और सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक के नीचे एक हम सीक्वेंस में लिखते हैं। साइन कॉस टेन लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखा था कोसेक होता है, कॉस का हमने देखा था सेक होता है और टेन का हमने रेसिप्रोकल देखा था कॉट होता है। तो वैसे सीक्वेंस में हम उसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अब ये टेबल है, टेबल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज है। अब इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इसके 2-3 मेथड है जिसमें से एक मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो बताते हैं। आप जस्ट क्या करो, साइन की वैल्यू यहां से लर्न कर लो। साइन 0 0, देन साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, ये सारी आप वैल्यूज याद कर लिए साइन की, तो बाकी आपको पूरे टेबल में कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला प्रीवियस टॉपिक स्ट्रांग है तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आप कैसे कर रहे हो? सबसे पहले साइन लर्न कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब कॉस कैसे करना? तो ये जो वैल्यूज है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये 1 पे फिनिश हुआ तो 1 से स्टार्ट करो, देन √3/2 ये वाली सेम वैल्यू, देन 1/2 यहाँ पे आ गया और 0 से साइन स्टार्ट हुआ था तो कॉस 0 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देन हमको पता है कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, पढ़ा है हमने लास्ट टॉपिक में। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, और 1/0 जो होता है वो अलाउड नहीं होता एक्चुअली, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, और इसको हम इंफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए साइन कॉस टेन। अब बारी आती है कोसेक की। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन क्या है? 0, 0 का मीनिंग होता है 0/1, तो कोसेक हो जाएगा 1/0, तो वो भी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम एनडी से लिखेंगे अब। देन साइन 30 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2, 1/√2 इसका √2, √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब सेक को देखना है तो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस की जो वैल्यू है उसको रिवर्स करके लिखते जाओ। तो 1 को तो कैसे भी लिखो 1 ही रहेगा, √3/2 हो जाएगा 2/√3, 1/√2 हो जाएगा √2, 1/2 हो जाएगा 2 और ये है 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, तो tan 0 है तो यहाँ पे 0/1 है मतलब, तो इसको उल्टा कर दो 1/0 नॉट डिफाइंड। ये 1/√3 है तो √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड मतलब होता है 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल 0/1, तो 0/1 को आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल को लर्न करना है। आप इस टेबल को एक बार सिर्फ साइन की वैल्यू अगर आपने लर्न कर ली तो आपको कॉस भी लर्न हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आपको tan का फॉर्मूला पता है तो tan भी आ जाएगा। फिर सेक
कोसेक, सेक और कॉट, ये भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे रेसिप्रोकल वाले, उसका हेल्प करके पूरा टेबल आप बना सकते हो। तो बेसिकली आपकी 6 वैल्यूज को याद रखो बस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये टेबल पे बेस्ड जो भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो एक बार देख लेते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से भी पहले हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं टेबल पे कि हो क्या रहा है, क्योंकि क्या हुआ है एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, शायद लास्ट क्लास में क्वेश्चन है, उस पर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछा है उसने। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में देखो उसने क्या पूछा, उसके आंसर आपको टेबल से मिल जाएंगे। साइन के ऊपर ऑब्जर्व करो आप, साइन 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे जाके स्टॉप हो गया, मतलब 0 to 1। जब थीटा 0 to 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है तो साइन 0 से 1 की तरफ जाता है, ठीक है। कॉस को देखो, कॉस में जब थीटा 0 to 90 पे वेरी करता है तो कॉस 1 से 0 की तरफ आता है, ठीक है। साइन क्या था, साइन 0 से 1 की तरफ जा रहा था, कॉस क्या है 1 से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन देख लो, ट्रू फॉल्स में आते हैं टेबल पे से। उसके बाद 10 देखो, 10 कहां जा रहा है, 10 0 से स्टार्ट हुआ, 1 हुआ, √3 हुआ, इंफिनिटी तक। तो 10 कैसे बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। कॉट, 10 के बाद कॉट देख लो, 10 का रेसिप्रोकल है तो ये नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी है, तो कॉट जो है इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट आएगा इंफिनिटी से और रुकेगा कहां पे आके 0 पे, ठीक है। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक 1 से स्टार्ट होता है और स्टॉप कहां पे होता है, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी पे। अगर सेक की बात करें तो सेक 1 से स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी पे जाके स्टॉप हो गया। फिर बात करते हैं कोसेक की, कोसेक कहां से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी से, और वो जाके कहां पे स्टॉप होगा, 1 पे, ठीक है। कोसेक देखो इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और वो स्टॉप कहां पे हो रहा है, कोसेक 1 पे, तो यह है यहाँ पे 1। तो ट्रू फॉल्स में पूछता है वो कि जब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो। तो ऑब्वियसली साइन इंक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है, टेन इंक्रीज हो रहा है, कॉट डिक्रीज हो रहा है, सेक इंक्रीज हो रहा है और कोसेक डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रू फॉल्स में एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है तो टेबल का एक ऑब्जर्वेशन आना चाहिए हम लोगों को। तो ये ट्रू फॉल्स वाला टाइप तो हो गया जो हमने यहाँ पे ओरली समझ लिया। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे अभी जो हमने टेबल बनाया था वो टेबल से वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 30 पहले तो लिख लो इसको एज इट इज, प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। दिस विल इम्प्लाई साइन 30 हमें पता है कितना होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 प्लस cos 60 हमें पता है कितना होता है 1/2। टेबल से हमने वैल्यूज पुट की। दिस विल इम्प्लाई 1/2 प्लस √3/2 माइनस ये जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ऐसे हम टेबल का यूज करके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है आपके सब्जेक्ट में, आप 9-10 की बात करो, 11-12 की बात करो, जेडबलई नीट की, जेडबलई एनडीए की बात करो, कोई भी सीयूईटी में भी एग्जाम होने वाला है उसकी भी बात करो, मैथ्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप नहीं बना सकते, ठीक है। नहीं कर सकता जैसा कुछ नहीं होता, बट ये है कि आप में जो फियर रहता है सब्जेक्ट को लेके, फियर किससे आता है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका एक हेजिटेशन रहता है अंदर कि अरे यार सबके सामने मैंने सर से या मैम से पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सब हंस देंगे, एक आप लोगों में वो रहता है ना। तो ये जो अंदर आपकी चलते रहती है सारी चीजें, अगर आप इसको बाजू में रख के अच्छे से सुनो, समझो और प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट को, तो आपका फियर धीरे धीरे कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा,
ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इसके बाद सर्कल वगैरह के टॉपिक डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक भी बच्चों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल टफ जाते हैं काफी, ट्राइंगल टफ जाता है काफी, तो वो सारे टॉपिक डालेंगे। और पर्पस यही है कि आप सब्जेक्ट को, चाहे ऑनलाइन क्लासरूम हो, यहाँ तो आपको फ्रीडम रहता है, या फिर आपका ऑफलाइन क्लासरूम हो, ओके, आस्क, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो अपने टीचर्स से डिस्कस करो, ट्यूशंस में करो, जहां भी आप पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उनसे डिस्कस करते जाओगे, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 4 tan 45 डिग्री प्लस √3 cot 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। सिंपल, ये भी जो क्वेश्चन है ये टेबल का यूज करके सॉल्व करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू tan 45 सबको पता है 1 है, प्लस √3 इंटू cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री अगर आपको चाहिए तो tan 60 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 1/√3 प्लस 3 sin 60 डिग्री फिर उसका स्क्वायर, तो sin 60 कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3 इंटू cot 45, तो जो tan 45 होगा वही cot 45 होगा। दिस विल इम्प्लाई, excuse me, so √3 will get cancel, 4 ones are 4 plus 1 plus 3 into √3 square is 3, 2 square is 4 plus 1/√3। ठीक है, अब क्या करो आप, जो ऐड हो रहे पहले उनको ऐड कर दो। 4 plus 1 5, यहाँ पे प्लस नहीं आना था, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, 4 ones are 4, अच्छा ये सेकेंड टर्म वाला 1 था, हाँ करेक्ट है। 4 plus 1 5 प्लस 3 3 9/4 प्लस 1/√3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो 5 और 9/4 का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9/4 प्लस 1/√3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 29/4 प्लस 1/√3। फर्दर सॉल्व करना है, फिर से एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 29√3 प्लस 4/4√3। ठीक है, तो इतना हमें, हाँ क्लियर है। तो ये था इस क्वेश्चन का सारा कंप्लीट सोल्यूशन। ऐसे ही टाइप के और भी क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आ जाता है sin ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 और cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वो सारे टाइप के भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उनको टेबल का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स हमारा स्टार्ट है, आप उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। कुछ भी आपको ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री में कि सर ये कैसे करे, इसको कैसे करे, है ना, ये टॉपिक से हमें ये नहीं समझता, वैल्यूज लर्न नहीं होती। एक डाउट जो कॉमन देखते हैं वो ये देखते हैं कि टेबल बच्चों को लर्न नहीं होता। ठीक है, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई, आपको सारा टेबल लर्न नहीं करना है, सिर्फ साइन की वैल्यूज लर्न करो और बाकी सारी जो वैल्यूज है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके वो बन जाएगी। साइन आ गया तो उसका रिवर्स कॉस को चला देना, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है आपको जितना ज्यादा क्लियर रहेंगी आपका आंसर उतना ही परफेक्ट रहेगा। अगर आप वैल्यूज पुट करने में गड़बड़ कर रहे हो, आपको टेबल लर्न नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी गलती होना है। ठीक है, तो बेटर है टेबल अच्छे से लर्न करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ -x sin 90 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, सिंपल है, हमें जस्ट टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो -x इंटू साइन 90 इज 1 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 is 1/2 into cos 90 0 is equal to 4/5. This will imply minus x into √3/2 plus 0 is equal to 4/5.
So this will imply minus x root 3 by 2 is equal to 4 upon 5. अब देखो क्या होगा, माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 रूट जो 2 था वो डिनोमिनेटर में था तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और रूट 3 जो न्यूमरेटर में था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3। अब माइनस को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5 रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8 अपॉन 5 रूट 3। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें टेबल का ही एप्लीकेशन है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है आपको उसको अप्लाई करना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। तो इसके पहले हमने एक टाइप का देखा, ठीक है, जिसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, जो आपको एक्सप्रेशन दी थी उसकी। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी दी है और एक अननोन दे दिया है, बट एप्लीकेशन किसका लग रहा है, टेबल का ही लग रहा है। टेबल से वैल्यूज अगर आपको लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में इसी चीज को देखते हुए पेपर सेट किया जाता है कि बच्चों को कंसेप्ट कितने अच्छे से आता है। बच्चे जनरली बोलते हैं सर बुक से आता है क्या, या फिर सर ये वाले आईएमपी क्वेश्चन होते हैं क्या। सीबीएसई जस्ट ये देखता है कि आप लोगों के कंसेप्ट कैसे है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपको कितना समझा, कि अगर वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दे और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितने वैरायटी के क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x is x into tan 45 degree into cos 60 degree is equal to sin 60 degree into cot 60 degree। ठीक है, एक इक्वेशन दी है उसमें एक अननोन है x, वो x की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, टेबल का यूज करना है हमने। सो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में x एज इट इज tan 45 डिग्री इज 1 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉट 60, ठीक है। तो √3/2 और ये 1/2, तो √3, तो ये हो जाता है 1/√3, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो x इंटू 1 x और ये 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6। तो इसमें प्रूफ करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को हम LHS और RHS से सॉल्व करते हैं। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS लिखेंगे एज इट इज 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये है LHS। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, LHS लिख लिया। कभी भी प्रूफ दैट के क्वेश्चन आए तो आप उसमें क्या शो करके बताते हो, LHS इज इक्वल टू RHS। मैक्सिमम टाइम हम LHS से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में क्या लाते हैं, RHS। समटाइम्स ऐसा होता है हम RHS से स्टार्ट करते हैं और क्या प्रूफ करके बताते हैं कि इसका आंसर आ रहा है LHS की इक्वल। समटाइम्स क्या हो जाता है, आप LHS को लेकर आते हो एक पर्टिकुलर स्टेप तक और उसको दे देते हो इक्वेशन 1, फिर RHS को लेकर आते हो उसी पर्टिकुलर स्टेप तक और उसको बोल देते हो इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 का आप ऑब्जर्व करते हो तो वो आपको सेम दिखती है, तो आप उससे बोल देते हो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के 3 तरीके ही होते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS बताओ, या फिर RHS इज इक्वल टू LHS लेकर आओ, या फिर दोनों को एक पर्टिकुलर इक्वेशन तक सॉल्व करो और उसके बाद ऑब्जर्वेशन से बता दो कि दोनों सेम दिख रहे हैं, इसलिए LHS और RHS कैसे हो गए, इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो LHS इज इक्वल टू ये है, अब वैल्यूज पुट करना है हमें, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है, cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर
प्लस टेन सिक्सटी कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 1/√2, तो उसका स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/√3, तो उसका लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, जो जो वैल्यूज आती है टेबल से वो वैल्यूज हमने पुट की और उन पे स्क्वायर लगे तो स्क्वायर लगा दिया। 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, इसका निकालो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6/2 मतलब 7/2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लगने वाला है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे एडजस्ट कर देते इसको, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा सिर्फ 7, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा सिर्फ 1, इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, और 6 क्या था राइट हैंड साइड था, तो देखो हमने एलएचएस से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड प्रूव करके बताया। ठीक है, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ sin a plus b is equal to 1 and sin a minus b is equal to 1/2, where this angle a plus b lies between 0 to 90 degree and a is greater than b, then find the value of a and b। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आपको साइन a माइनस 2b आएगा, है ना, इसकी कोई वैल्यू दे देंगी √3/2, कॉस 4a माइनस b आ जाएगा, इसकी वैल्यू दे देंगी आपको फॉर एग्जांपल 1/√3, ऐसी सारी वैल्यूज आपको दे देंगे। यहाँ पे 1/√3 तो नहीं आएगा जनरली, यहाँ पे 1/√2 आएगा। तो ऐसे कुछ आपको वैल्यूज दी रहती है साइन की और कॉस की, और आपसे पूछता है कि a और b की वैल्यूज फाइंड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे ये एक बार देख लो। जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये उसी का पार्ट है। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक भी है, ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखो इनको कैसे करोगे, यहाँ पे साइन a प्लस बी दिया है आपको 1, साइन a प्लस बी कितना दिया है 1 दिया है, और साइन a माइनस बी क्या दिए हैं 1/2। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे एक चीज हमें पता रहना चाहिए कि साइन की वैल्यू हमें 1 कब मिलती है। ठीक है, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू हमें 1 मिलती है, तो हमें पता है जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाए तब हमें साइन के एंगल की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे कि साइन का एंगल आप क्या लोगे, यहाँ पे आप कौन सा एंगल रखोगे सो दैट साइन की वैल्यू क्या आ जाए 1, तो हम एंगल की जगह पे क्या रखेंगे 90 डिग्री, टेबल से समझा हमें। सिमिलरली यहाँ देखो साइन की वैल्यू आपको 1/2 कब मिलेंगी, जब एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाए 30 डिग्री। हम सबको पता है साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, दो वेरिएबल है। ठीक है, और दो इक्वेशन है, तो पहले कर दो 1 + 2, 1 + 2 करोगे आप तो क्या हो जाएगा a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन क्या आएंगी यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे करेंगे लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो ये कटा, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 90 + 30, तो ये हो गया 120 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 आ गई तो आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, कहीं भी करो। तो आपने फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में रखा तो क्या हो जाएगा 60 + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा, b हो जाएगा 90 - 60, तो b हो जाएगा 30।
तो ये जो कंडीशन थी a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। तो जब आप सोल्यूशन निकाल रहे हो तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो सम है वो 90 से बड़ा नहीं हो सकता, बस 90 तक जा सकता है, तो 90 तक जा रहा है। उसके बाद उसने क्या बोला था कि a बड़ा रहना चाहिए b से, तो हाँ a डेफिनेटली बड़ा है, a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 30 है, ठीक है। सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि टेबल की जो वैल्यूज है वो आपको लर्न है, टेबल की वैल्यूज लर्न है आपको, तो आप ये वैल्यूज जो है एंगल ए की और एंगल बी की वो इजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और sum of angle a plus b is lies between 0 to 90 degree and a is greater than b, then find the value of a and b. Okay, so यहाँ पे sin कितना है, sin a minus b है 1/2। तो हमको पता है sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब उसका एंगल कितना हो जाए, एंगल हो जाए 30 डिग्री। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और cos दिया है हमको a plus b 1/2, ठीक है। हमको पता है टेबल से cos a 1/2 कब होता है, जब उसकी एंगल जो है वो आ जाए 60 डिग्री, ठीक है। नंबर 2, तो जो साइन 30 पे देता है वैल्यू, वो cos किस पे दे देता है, 60 पे। अब इसको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, तो क्या करेंगे 1 + 2, तो आपने जैसे ही 1 + 2 किया तो a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री और a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे कैंसिल किया तो 2a कितना आ गया, 2a आ गया 60 + 30, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 90/2 मतलब 45, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 45। अब a की वैल्यू पुट कर दो आप कोई भी इक्वेशन में, या तो 1 में करो या फिर 2 में करो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 में कर दिया, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 60 - 45, 60 - 45 कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a ग्रेटर देन b भी है और दोनों का सम 0 और 90 डिग्री के बीच में भी आ रहा है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक था ये फिनिश हुआ हमारा। इसके साथ आपको कुछ होमवर्क दे देंगे हम साथ में, वो होमवर्क आप प्रैक्टिस करना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद जो टॉपिक था वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कुछ होमवर्क है जो आपने नोट डाउन करने हैं, और इनका आंसर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और अगर कुछ सोल्यूशन आपका नहीं आ रहा है, इन केस आपको डिफिकल्टी है, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो हम लोग कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा।